का समय, आज का दौर ऐसा दौर है, पुण्य करना हो तो आदमी ढूंढता है मेरा प्रचार होना चाहिए। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो टीवी पे है। आदमी को होता है यार मैं कुछ करूं भी और किसी को पता भी ना चले तो मजा नहीं आता, तो पुण्य दिखा के। लेकिन बहुत सी दुनिया में लोग ऐसे भी हैं, ऐसा पुण्य भी करते हैं लेकिन उनका जो एक अलग से चैप्टर है वो गुनाह करने वाला भी होता है। वो पाप कभी भी क्या टीवी पे दिखा के करते हैं, क्या सोशल मीडिया पे इस तरह का कि वो गुनाह ही करता चला जाए। हो सकता है ऐसी एक कलयुग आ गया है, ऐसा एक आधा लाइव आपको देखने को मिल जाए कि कोई पाप कर रहा हो या बुरा कर्म कर रहा हो और वो दिखा रहा हो, लेकिन वो शायद एंड पॉइंट होता होगा मे बी। अदरवाइज जो आदमी सफेद पोश बनता है, अपने आप को दुनिया के सामने ये साबित करता है कि मैं सबसे अच्छा हूं, खास करके बहुत सारे आज की दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो पाप को छुपा के किया करते हैं। उनका पता नहीं होता कि वो किस दौर से गुजरते हैं, कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं। तो इस भजन में हमने यही जिक्र किया है कि हे मालिक, हे मेरे राम, हे मेरे ईश्वर, हे शाश्वत नाम श्याम मस्तान सतगुरु मौला दाता रहबर, देख ओम हरि ईश्वर, तेरी इस धरा पे देख, तेरी त्रिलोकियों में देख, तेरा बनाया इंसान आज क्या से क्या कर रहा है। पुराने समय की बात, उससे पुराने भी बुजुर्ग बैठे होंगे, लेकिन हमने 72 तक जब होश संभाला, 4-5 साल के थे, 5 के, तो हमें पता है कि कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। पहली बात तो हमारे उस एरिया में कत्ल की तो बात छोड़ो आप, अगर कहीं हो जाता तो कई जिलों में आग लग जाती यार। आग का मतलब पता चलता धीरे धीरे, तब कोई इतने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल तो हुआ नहीं करते थे, तो धीरे धीरे पता, अच्छा वहां ऐसा हो गया, मतलब एक बड़ा दर्दनाक लहर दौड़ जाती थी बहुत एरिया में कि यार फलां जगह पे एक ऐसा कत्ल हुआ, ऐसा गलत हुआ। बड़ा दुख लगता था, हकीकत में बड़ा दर्द होता था। पर आज अखबार भरे पड़े इन चीजों से, और आप कितनी की निगाह मारते और कितना का दुख मनाते हैं। आप देख लेंगे फलां जगह ये हो गया होगा, फलां जगह ये हो गया होगा। अजी महानगरों में तो पड़ोसी को पड़ोसी का नहीं पता है कि शादी हो रही है, दूसरे के मातम है, वो मातम मनाया जा रहा है, पड़ोसी शादी किए जा रहा है, कोई लेन देन नहीं है उनका आपस में, कोई बोलचाल नहीं है आपस में। एक रोबोट बन गया है इंसान, वहां से जाता है, बटन ऑन होता है, दफ्तर में गया, वहां वर्क करता है, पेट्रोल डीजल डालता रहता है बीच बीच में, चाय खाना, क्योंकि उसके बिना तो बात नहीं बनती। और भी है कई पेट्रोल डीजल चुगली निंदा, वो पता नहीं कौन से वाला है। गाड़ियों में तो दो ही पड़ते हैं, या तो पेट्रोल डीजल पड़ेगा, जब मुगलैल कह लो या मोबिलाइल जो भी आप बोलते हैं उससे, तो वो पड़ता है। ये खाना भी खाता है, चाय भी पीता है, और ये चुगली निंदा वाला पता नहीं कौन सा ऑयल है, और इसके बिना रहता कोई भी नहीं। मालिक का प्यारा कोई होगा तो ठीक है, वरना तो बड़ा मुश्किल है। हम आपको एक बात सुनाया करते कि स्कूल कॉलेज में किसी में गए थे हम, तो बच्चे कहने लगे गुरुजी कोई गंदी आदत छुड़वा दो हमारी, आप आए हो आते रहते हो। तो हमने कहा ठीक है बेटा, चुगली निंदा करनी छोड़ दो। तो बच्चे अभी हाथ खड़ा करने लगे थे, एक बच्चा रोने लगा। हमने कहा रो क्यों रहे हो बेटा, ध्यान से सुनिएगा। वो बच्चा कहने लगा गुरुजी, हमने कहा बेटा चुगली निंदा छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। तो आप जरा अपने चारपाई के नीचे हाथ मार के देखिए, कहने का मतलब अपने आप को सोच के देखिए, सारे दिन में आप चुगली निंदा को निकाल दो, फिर क्या करते हो जरा बता के सोच के देखिए। मैं सही हूं, मेरे अलावा सारे गलत। 10 लोग बैठे, उनमें से एक बोलेगा, अब वो बोलने वाला निकल गया, बाकी 9 कहेंगे मारता है ऐसे ही, फलाना ऐसा था। वो बोलने वाला निकल गया तो बाकी 8 उसको पीछे पड़ जाएंगे। कोई पास से निकल गया, उसका अगला पिछला सब कुछ नहीं छोड़ते। पहले तो बहनें आगे थी, लेकिन आजकल भाई भी नेक टू नेक मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं है चुगली निंदा में। तो ये क्या है, बिना वजह किसी की मैल धो के, बिना वजह किसी के पाप कर्मों को आप अनजाने में अपने ऊपर ले लेते हो।
उससे मिलता क्या है? दिमागी टेंशन। क्या वो दिमागी खुराक है? आप कोई भी साइंटिस्ट डॉक्टर से पूछ लीजिए, चुगली निंदा दिमाग की खुराक नहीं हो सकती। दिमाग की खुराक ये तो हो सकती है कि आप एक बंद कमरे में जाके अपनी भड़ास निकाल दें, वो तो माना कि आपका हल्का हो गया दिमाग और आप ठीक हो गए, लेकिन वो भड़ास 10 लोगों के सामने निकालोगे तो पता क्या क्या हो जाएगा। इसी से तो चक्कर पड़ता है। तो समय कितना बदल गया है। उस समय एक जगह कोई ऐसी घटना घटती थी तो लगभग स्टेट में शोर होता था कि यार ये क्या होगा, कई जिलों तक बात जाती है। और आज जगह जगह पे ऐसी चीजें हो रही है और बड़ा दुख लगता है कि उसे लोग नॉर्मल समझ के बात पता ही नहीं। अच्छा अखबार किस पन्ने पे आया होगा यार, क्या लेना पा। हाँ खुद का हो फिर तो दर्द होता है, अदरवाइज तो नहीं। तो ये चीजें हो रही हैं और बहुत से ऐसे गुनाह हैं, बहुत से ऐसे पाप कर्म हैं जो करने वाले नजर नहीं आते। कंधा किसी का और होता है और चलाने वाला कोई और होता है। आप जानते हैं सारी इन चीजों को, समाज में आम देखा होगा आपने। तो हमने यहां वही बताने की कोशिश की है आपको कि पाप छुपा के और पुण्य दिखा के करे बंदा तेरा शैतान। तो ये तो शैतान ही कर सकता है। तो हे देख भगवान तेरा इंसान, तुझको समझे है नादान। कि भगवान तेरे को तो कुछ समझता ही नहीं। भगवान जी याद कब आते हैं? परीक्षा आ जाए, पेपर नजदीक हो, ये जितने स्टूडेंट बैठे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड के बिना दूसरी बात नहीं होती। इनकी माँ, इनकी दादियां जा जाके मंदिर मस्जिद हर जगह धर्म के क्षेत्रों में पवित्र जगहों पे माथा टेकेंगे। मैं सभा का चढ़ाऊंगी, मेरे बेटे को मेरिट दिला देना। बेटा सारा साल चाहे गुल्ली डंडा खेला हो, वो गिल्ली डंडा खेलता रह गया और इधर ये मान भगवान जी से के अरे भगवान दे तो दे, पर आप भी तो कुछ करो। क्या कहा है हमारे हिंदू धर्म में? हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। तो कम से कम 60% लाने की पढ़ाई तो कर लो, हो सकता है भगवान की कृपा से 70% आ जाए। यहां तो 33 भी नहीं करते, कहते सीधा लड्डू खिला के पार हो जाऊंगा। ऐसे नहीं हो गए भाई। वो भगवान इतना नादान नहीं जितना तू समझता है। वो तेरे इन बहकावों में आने वाला नहीं है, ये तेरा भ्रम है। अगर एक आधी बार बाई चांस पूरी होगी तेरी इच्छा तो इसको परमानेंट मत समझ लेना। वो ईश्वर, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु परमात्मा हर जगह है। आप कमरे की कुंडी लगा के, लॉक लगा के क्या क्या करते हो? आपको लगता है कोई देखता ही नहीं। अरे वो तो तेरे कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। उस खस्म को ताला कैसे लगाएगा जो अंदर बैठा है? कैसे उससे बचेगा? वो तो हर पल देख रहा है, हर जगह देख रहा है। फिर आप कैसे सोच लेते हैं कि यार मुझे तो कोई भी नहीं देख रहा? इस पे भी एक बात आई याद, आपको कई बार सुनाई है पहले, चलो फिर से सुनाते हैं। पहले समय में ये होता था, जब गुरुमंत्र दिया जाता था तो संत गुरुमंत्र ऐसे नहीं देते थे। पहले परीक्षा लेते थे, देखते थे कौन लायक है राम नाम के और कौन लायक नहीं है, यानी नालायक है। तो एक बार 2 आदमी एक गुरुजी के पास चले गए। अब गुरुजी ने देखा कि एक तो लायक है और एक नालायक है। अब संतों की ये फितरत आदत होती है कि वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ते। तो उन्होंने सोचा अगर मैं इसको सीधा कर भेजूंगा तो ये सोचेगा यार ये संत बुरा है, मेरे को क्यों नहीं राम नाम से जोड़ता। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को 2 बटेर दे दिए। पालतू बटेर होते हैं, कई शौक होता है आजकल, कई कबूतर रखते हैं या कोई हर तरह तरह की जीव जंतु, और रखना चाहिए, अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है। जीव की सेवा करना बहुत ही अच्छी चीज है। तो वो बटेर दे दिए और उनको बोले कि जाओ बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहां कोई भी ना देखता हो, थोड़ा सा इनकी गर्दन दबाना, बेहोश करके वापस ले आओ। तो एक गया, झाड़ियों में गया, इधर उधर देखा, अच्छा कोई नहीं देख रहा, गर्दन दबाई, 5 मिनट में वापस। कहते लो गुरुजी आपका बटेर। कहते अरे बड़ा जल्दी आ गया। कहते जी जल्दी का क्या है, मैं यहां से निकला, झाड़ियों में गया, कोई देख ही नहीं रहा था, मैंने दबाई, गर्दन बेहोश हो गया, ये लो आपका। तो वो थोड़ी देर में होश में आ गया, ठीक हो गया। अब दूसरा नहीं आया तो गुरुजी कहने लगे यार
वो दूसरा आया ही नहीं। जो पहले जल्दी आया था कहता जी वो मूर्ख होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ये कौन सी चीज थी इतना टाइम लगाने की। कुछ देर बाद वो आ गया, वो देखा तो बटेर बेहोश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। तो गुरुजी कहते भाई तेरे को आदेश दिया था कि इसको थोड़ा बेहोश करना, तूने तो किया ही नहीं। कहता गुरुजी ये लो बटेर और मुझे करो मुआफ। कहते क्यों? कहता मैं झाड़ियों में गया पीछे, आपने वचन किए थे कि यहां कोई भी ना देखे, तो मैंने बटेर को यूं गर्दन करके जैसे देखा तो बटेर मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रहा था। आपने कहा यहां कोई भी ना देखे। कहता फिर मैंने सोचा नहीं ये ठीक नहीं, मैंने बटेर का मुंह दूसरी तरफ किया, कपड़ा कुपड़ा डाला, अभी ऐसे करने लगा था, ओ नहीं। कहते फिर नहीं क्यों? कहता जी आपसे सुना है कि भगवान कण कण में जर्रे जर्रे में रहता है, तो वो तो हर जगह देख रहा है, तो इसलिए लो ये अपना बटेर, मैं इसे बेहोश नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहने लगे भाई ये है राम नाम के लायक, और जो बेहोश कर लाया था कहते तू जा, तेरे को यही नहीं पता कि राम नाम जो लेने आया है कि भगवान कण कण में रहता है, तो फिर तू उसको पाएगा कैसे और उसकी भक्ति करेगा कैसे। सो कहने का मतलब आप भगवान को नादान समझते हैं ना। बहुत बार समझा होगा आप लोगों ने, चलो आप गुरु मंत्र ले लिया, शायद आप ना समझते हो, लेकिन पहले बहुत कुछ किया होगा। जब काम लेना है सभा का प्रसाद, कभी लड्डू, कभी पेड़े, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, सारे हमने देखा है ऐसा अपनी आंखों से। और जब काम हो गया तो फिर बाद में ये भी नहीं पूछते भगवान जी ने रोज कुछ खाया कि नहीं खाया। जरा सोचिए, अगर परमात्मा लड्डू जलेबियों पे खुश आता है तो आपके पास नहीं आएगा, कैंटीन पे ताजा बन रही है वहीं बैठ जाएगा जाके। उसने बासी क्यों खानी है भाई, फ्रेश फ्रेश खाएगा। पैसा चढ़ाते हैं आप कि मैं मेरे राम मेरा काम कर दे, और अब बड़ा गजब का काम होता है। अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब से जब आप मांगते हैं, जरा ध्यान दीजिए, 5.25 चढ़ाऊंगा, 125 चढ़ाऊंगा, और बदले में 5 लाख लगाए उसके 10 लाख कर देना। सट्टे वाले भी शर्म नहीं करते, वो भी उसी से मांगते हैं नंबर दे दे, कोई तो दिखा दे थोड़ा सा, तेरा क्या जाएगा, मैं रातों रात धनवान हो जाऊंगा। देखा हमने माथा टेकते, तो अब बड़ी हैरानी होती है यार, भगवान को बेवकूफ समझ रखा है क्या आपने। तू देगा 125 और बदले में तेरे 5 लाख का 5 लाख और देगा, तो जो तुझे 5 लाख दे सकता है और, तो क्या तेरे 5.25 का या 125 का भूखा कैसे हो सकता है, बता तो दे। और अगर उसने लेने ही है तो तेरे मेले कुचेले क्यों लेगा भाई। नोट बनाने वाली मशीन के ऊपर बैठ जाएगा, वहीं से करारे करारे लेता रहेगा, उसे रोक कौन सकता है। वो तो कण कण में रहता है। हर धर्म जो हमने पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी धर्मों के पाक पवित्र वाणी में, पवित्र गुरबाणी में, पवित्र संतों के वचनों में साफ आया है कि वो हर जगह रहता है। वो दाता है, वो मंगता नहीं है, वो देता है लेता नहीं है। पर आप देते तब हो ना जब उससे काम लेना हो। तो लोगन राम खिलौना जाना, बच्चे से जैसे काम लेना, आजा बेटा टॉफी खिलाऊंगा, आज वाले थोड़े से हाईटेक हो गए, आजा तुझे मैं वो ला दूंगा पिज्जा। बड़े घर वाले शायद, छोटे बेचारे तो गुड़ की ढीली से आज भी काम चला रहे हैं, तो थोड़ा सा गुड़ दिया, वो बच्चा घर गांव में खुश हो जाता है और काम कर देता है। तो आपने राम को ऐसा नहीं समझ रखा, जब काम लेना आजा सभा का चढ़ाऊंगा। और सभा में पूरा थोड़े ना चढ़ाना है, सभा का जो भी प्रसाद जो भी लेके आता है, मान लो 50 का या जितना भी, सभा पता क्यों होता है ऊपर चवन्नी, उसका कारण है। चवन्नी सिर्फ इसलिए रखी जाती है, 51 रुपए का बढ़िया मिठाई का घी का डिब्बा लाएंगे बढ़िया वाले का। आप सोच रहे हैं भगवान के लिए, आगे चलो। जैसे वहां पहुंचते हैं माली की जगह पे, बहुत जगह पे हमने देखा, बहुत धर्मों में देखा, एक पीस निकालेंगे, मालिक ये तेरा, यानी चवन्नी, चवन्नी का मालिक को, बाकी डिब्बा भगवान ने नहीं कहा ले जा, या तो वो बोला हो कि बेटा तू खा लेना ना, उसको वो बोला नहीं, खुद ही उठाया और दड़प, दूसरे को दड़प, यार दोस्त मिले, अरे प्रसाद खा ले,
प्रसाद दो तरह से होता है, हमने धर्मों पे रिसर्च किया है। या तो कोई पूर्ण संत पीर फकीर अपनी दिव्य दृष्टि डाले या हाथ लगाए, या फिर परम पिता परमात्मा खुद प्रत्यक्ष में आके आशीर्वाद दे दे, ये होता है प्रसाद। ये सच ही तो कड़वा है, पंगा तो ये हमसे रहा नहीं जाता, ना कभी रहा जाएगा। झूठ हम बोल नहीं सकते और सच से मुंह छुपा नहीं सकते। सच जरूर बोलेंगे, आपको अच्छा लगे चाहे लगे बुरा। या तो कोई हमें चैलेंज करते हैं, बता दे क्या मालिक ने कभी परमात्मा ने प्रसाद खाया? वो उस पीस का क्या होना बाद में कभी छुप के देख लेना। अगर बढ़िया वाला अच्छी खुशबू आ रही है तो आसपास वाला चेप जाएगा, थोड़ा सा बदबूसी वाला है तो चींटियां वहां में घूम रही होती, उनका भोजन बन जाएगा। आप कहते हैं कि भगवान तो सब में होता है, तो चींटी में, तो इसका मतलब भगवान ने खा लिया। पर तूने तो भगवान का नाम लिया था ना, तूने तो चींटी का नाम नहीं लिया। और जो तू खा गया डिब्बा, वो कहीं कहते जी मालिक अंदर ही होता है, तो मैंने खा लिया, समझ लो मालिक ने खा लिया। बड़े पैंतरे हैं, बड़े जवाब हैं लोगों के पास। अरे भाई, मालिक तेरे अंदर है, कम से कम वो एक बार आवाज तो देता बाहर से कि बेटा तू ले जा डिब्बा, मैंने क्या करना है। तो सच्चाई ये है कि लोग मालिक से जब काम लेना होता है तभी याद करते हैं, आगे पीछे तो मालिक बकबका समान है। कोई मसाला है ही नहीं, ना मिर्च है ना मसाला है। मिर्च मसाला चाहिए, मिर्च मसाले बिना कोई बात बनती नहीं आज के समाज में। पर ये नहीं पता कि कुनैन कड़वी होती है पर छुपे बुखार को तोड़ देती है। राम का नाम बकबका लगता होगा, लेकिन जन्मों जन्मों के पाप कर्मों का खात्मा कर देता है। इसलिए हम बार बार आपसे कहते हैं, कभी भी ये मत सोचा करो कि प्रभु नहीं है। वो हर जगह है, हर समय है, हर पल है। तो इसका मतलब आप कोई कर्म ना करें, नहीं, किसने रोका? कर्म करते जाओ पर बुरे कर्म ना करो। बस दो ही कर्म है, अच्छे और बुरे। तीसरा तो कर्म बीच का नहीं है। तीसरी है भक्ति, इबादत, जिससे अच्छे कर्म करने की पावर मिलती है, इंसान को आत्म बल मिलता है। तो आप अच्छे कर्म कीजिए, परमात्मा को याद कीजिए, यकीन मानो वो अंदर बाहर खुशियों से माला माल करते थे, करते हैं और करते ही रहेंगे। तो पाप जुल्म करे चुपके छुपा के, चोरी ठगी करे दांव लगा के, तेरे नाम पे लूटे खुद खाए, दिखे भोला बने अनजान। तो पता नहीं कितने ऐसे भाई, बुरा ना मानना, मान तो जाते ही हो, पर चलो बोलेंगे तो जरूर। कई ऐसे भी होते हैं जो उसका वेश धारण करके कि मैं तो मालिक का बच्चा हूं, धारण करके उसका रूप लोगों से लेते हैं, मालिक के नाम पे दे दे, परमात्मा के नाम पे, और खाना खुद होता है। और खाने में कई अजीब तरह के होते हैं। कई बार देखा मैंने, किसी ने दे दिया पैसा कि बेचारा यार चलो मांगने ही आ गया, वो गया जाके मुर्गा लिया और गर्दन मरोड़ी और खा गया। अब बताओ आपने पुण्य किया कि पाप? ना देते तो कहां से वो खरीदता और कैसी जीव हत्या होती। तो बैठे बैठे, घर बैठे बैठे पाप खरीद लिया आपने। जितने भी धर्म है 100% बातें सच थी, सच हैं और सच रहेंगी। चक्कर ये पड़ गया, उसको मानने वालों की कमी आ रही है। हम यही चाहते हैं कि आप लोग माने, मान के तो देखो, दिखावे पे जोर कम लगाओ, मानने पे ज्यादा लगाओ। यकीन मानो, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप भक्त हैं, नेचुरली पता चल जाएगा ये है यार असली इंसान, ये है सच्चा भक्त। और चोरी ठगी करे दांव लगा के, ज्यादातर लोग तो दांव लगाने जाते हैं भाई, बहुत जगह पे कहीं इकट्ठा होता है या कहीं भी हो, दांव लगाते हैं, सामने वाले को देख लेते हैं यार ये कैसे काबू आएगा, तो दांव लगा के चोरी ठगी। कोई शरेआम करता है, कोई रात को ठगियां मारता है, कोई चोरी करता है, कई शरेआम चोरी ठगी बेईमानी करते रहते हैं। यार मार रिश्ते करे तार तार, कड़वा बोल करे दिलों पे घाव। यार मार, कौन सा यार? जब माँ बाप भी कुछ मायने नहीं रखते तो दोस्ती तो उसके बाद है। कई कह देते हैं यार माँ बाप तो भगवान ने बनाए, दोस्ती तो हमने बनाई है, तो निभा के दिखा दे भाई। ऐसा नहीं कि बीज नाश हो गया, अच्छे दोस्त भी हैं, अच्छे मित्र भी हैं और वो निभाते भी हैं, लेकिन आप यकीन मानो 999 दूसरे और ऐसा
एक है 1000 में। अब वो 100 में 99 वाली गिनती नहीं रहेगी। आजकल यारी डालते हैं, अच्छा पैसा है यार हाथ मिला लो, क्या जाता है, दूर से करके देखते हैं, अगले ने कर दिया तो फिर और नजदीक जाते हैं। यार ऊंची पदवी है, ऊपर तक पहुंच है, क्या पता कब काम पड़ जाए। या बुरा ना मानना, आपके घर में बहन बेटी माँ कोई ऐसी सुंदर है तो आपके वो भी यार बनेंगे जिनको कभी आपने देखा नहीं, तो सावधान, इसलिए सचेत रहिए। या ऐसा देखा गया है कि यारी दोस्ती अपना उल्लू सीधा करने के लिए, कोई बड़ा काम निकलवाने के लिए भी की जाती है। पहले पहले झांसा दिया जाता है कि नहीं मैं तेरे पे ये लुटा दिया वो लुटा दिया, और बड़ा दांव लगाते हैं। फिर एकदम जुआरी क्या करते हैं, नए बच्चे को कोई भी वहां खेलने बैठता है तो उसको पहले थोड़े थोड़े पैसे जितवाते हैं। अगर लगाता है 100, उसको मिल गया 500, चौड़ा हो जाता है 500 जीत के आ रहा हूं। अगली बार 1000 लगाया तो उसको मिला 2000, तेरी 2000 मिल गया। जब लगाता है ना 50,000 लाख, तब चल बेटा साफ। तो ये है झांसा देना। तो इस तरह से आज समाज में लोग लोगों को झांसे दे रहे हैं, लोग लोगों का बुरा हाल कर रहे हैं। गर्ज लिए गधे को बनाए बाप, गर्ज पड़ जाए तो अनजान को भी बाप बना लेगा आज का बंदा, किराए के माँ बाप बना लेगा, और किराए के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वरना बाप अनजान समान। बाप ने सब कुछ दे दिया, सब कुछ बना दिया, सारा कुछ मिल गया, और फिर बाप ऐसे हो जाता है जैसे उसको जानते ही नहीं, अनजान आदमी हो कोई। तो ये कड़वी हकीकत है, आज की कड़वी सच्चाई, इसे स्वीकार करना चाहिए, ये सच है। तो आज का समाज किस तरफ जा रहा है? क्या थी हमारी संस्कृति? हमारी संस्कृति ये थी कि छोटे बच्चे को माँ बाप पालते पोसते हैं, कितनी देर उसका टट्टी पेशाब माँ बाप उठाते हैं। आजकल तो लिफाफा सा आ गया, चढ़ा देते हैं, वो बीच में निकलता रहता है, बाद में एक बार ही साफ करते हैं। पर पहले जमाने में कपड़ा होता था, वो बांधते थे, वो बहुत बार धोना पड़ता था। तो चलो अच्छा होता होगा वो जो लिफाफा सा है, जो हगीज है, जो भी है उसका नाम जो भी बोलते हैं आप लोग, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छी चीज है। बाकी तो डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मली अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें हमारा ये है कि कर तो दी ना बच्चे ने गंदगी, और करी इसलिए कि बॉडी से दूर हो जाए, लेकिन आप वो तो चिपका के घूम रहा है, सामान तो उसी के अंदर पड़ा है, और उसकी स्किन टच में है, कितनी देर टच में रही, तो गंदगी में उसमें कितने बैक्टीरिया वायरस हैं, तो क्या होगा? ये तो राम जी की कृपा ही है जो बचे फिरते हैं। आज तो कहते बड़े वालों के लिए भी बन गए, कोई बता रहा था कि वो लिफाफे से बन गए, जिसका ठीक नहीं है वो, चलो बीमार के लिए तो ठीक है, पर वैसे मत पंगा लेना भाई। हम तो आपसे वैसे कहते जाया करो, जब जरूर तो पहले चल पड़ो, माड़ा टट्टू सदैया सवारी, मतलब कमजोर है कि जाने का तो निकल लो पहले, जाए वो अपना रफाजत जहां जगह बनी होती है। सो ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति गजब थी। माँ बच्चे को, जब पुराने समय में ये देखा, आज की माँ का तो पता नहीं भाई हमें, हम तो वो बात सुनाएंगे जो हमारे टाइम की है कि माँ अगर बच्चा पेशाब कर देता था और जनवरी का महीना है तो माँ बच्चे को उठाती थी, अपनी सूखी जगह लिटा लेती थी और खुद गिल्ली जगह लेट जाती थी। ये है हमारी संस्कृति। और फिर क्या हुआ, माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो बच्चे माँ बाप का सहारा बनते थे, उनका अगर टट्टी पेशाब भी उठाना पड़ता था तो संकोच नहीं करते थे। अरे जिन्होंने आपका 1-2 साल तक उठाया, अरे क्या हो गया अगर आपको 2-4 महीने उठाना पड़ गया यार, क्या हो गया? लेकिन ना, एक तो हमारे पास आए खड़े हुए, कहते गुरुजी मेरी माँ बीमार है। हमने ठीक है, फिर बेटा भगवान से प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाए। कहते ना हमें तो प्रसाद दे दो। तो प्रसाद ले जाओ बेटा, भगवान से प्रार्थना तो करेंगे। कहते नहीं नहीं। मैंने कहा फिर बता क्या है? कहते ऐसा प्रसाद दे दो उसकी मुक्ति हो जाए। हमने कहा भाई हमारे पास प्रसाद ऐसा तो है, किसी का भला कर दे, किसी को जिंदगी बख्श दे, ऐसा प्रसाद हमारे पास नहीं है जो किसी को मौत दे दे। सीधी सी बात है, तू चाहता है कि पीछा छूट जाए,
तो है ना हद की बात, कहां गई हमारी संस्कृति? मां बाप ने जो कहा ऊपर से पता क्या कहते, ना देते जन्म मेरे को, तू देख लेंगे अगर ना देगा तो, रोक के दिखा देना जब राम ने चाहा। कई कहते नहीं ये तो आदमी के हाथ में होता है। ऐसे ऐसे बे औलादे मिल जाएंगे जिनकी औलाद नहीं हुई, अगर आदमी के हाथ में होता तो उनके क्यों नहीं हुआ? तो ये फजूल की बातें हैं। होता तो ईश्वर के हाथ में सब कुछ, आदमी के हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। कहेंगे नहीं ये तो आदमी के हाथ में, नहीं, फालतू की बातें आपकी। कंट्रोल करो, बल्कि आप ये कर सकते हैं क्योंकि आपको भगवान ने खुद मुख्तियारी दी है, अकल दी है। इतने पैदा करते जा रहे हो, जमीनें कम पड़ती जा रही हैं, सारा गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। हमने 92-93 से लगे इन चीजों को कहने कि कंट्रोल कर लो, जनसंख्या पे कंट्रोल कर लो, एक ही काफी। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक ही रूप होते हैं, अर्धांगनी, दोनों कंप्लीट तभी होते हैं जब एक है हिंदू धर्मानुसार। तो फिर बच्चा एक ही काफी है, बेटा हो चाहे बेटी हो, खून तो दोनों का ही है ना आपका, उसमें पानी तो नहीं है। और उससे वंश चला के दिखाया हमने। लोग कहते चलता नहीं, कुल का क्राउन बना के वंश चल रहा है। तो हमारा कहने का मतलब, आज हमारी संस्कृति लुप्त प्राय होती जा रही है। आज है क्या, आदमी जो है वो बन गए फॉरेन कल्चर के, और अपनी मां बेटियां बहनों को कहते तू भारतीय कल्चर की रहे। दोगलापन ज्यादातर देखा है हमने, बुरा ना मनाना भाई बच्चों, ये देखा है। बेटा तो खुला चरे पर बेटी के टाइम नहीं, ये गलत है। तो दोनों ही खुले नहीं चरने चाहिए। हमारी संस्कृति तो ये कहती है। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन हम एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, मुंह आया गल न रहती है, कि जब पहले क्या होता था, 14 साल के बच्चे की शादी हो जाती थी और 18 साल में गौना होता था, यानी भेजते नहीं थे। शादी 14 साल के बच्चे की हो गई, 18 साल के बाद या 19 साल के बाद गौना होता था, यानी लड़की को भेजा जाता था। क्या लगता है आपको, बुजुर्ग पागल थे? नहीं, वो बहुत समझदार थे। 14 साल में शादी हो गई, अंगेज हो गए दोनों। अब लड़के के अंदर ख्याल आएंगे तो उस लड़की के प्रति आएंगे, और लड़की के आएंगे तो उसके प्रति आएंगे, और दोनों पति पत्नी हैं तो दोनों के एक दूसरे के प्रति अगर ख्याल आ भी रहे हैं तो उसमें गलत है भी क्या। और जब गौना हो गया तो शादी कंप्लीट हो गई। तो हमें लगता है वो भी एक साइंटिस्ट ही थे हमारे बुजुर्ग। और आजकल तो कहते ना जी अभी नहीं करवानी, अभी नहीं करवानी, अभी नहीं करवानी, अभी तो पढ़ने का टाइम है, अभी तो फलाना करने का टाइम है। हम किसी का विरोध नहीं करते, जो हो रहा है सही है और हम उसके पक्ष में भी हैं। जो करे सो ठीक है, हमें क्या लेना। लेकिन हम तो ये कहना चाहते कि हमारे बुजुर्ग गलत नहीं थे। जो उन्होंने रीत बनाई थी कि 14-15 साल के बच्चे की शादी और 18-19 साल में जाके गौना होता था, तो वो बहुत ही बढ़िया रीत थी। इधर उधर बच्चे भटकते नहीं थे। आप कैलकुलेट कर लो, उस समय के आंकड़े निकाल लो और आज के आंकड़े निकाल लो, आप देखेंगे आज के आंकड़ों में ज्यादा दो फाड़ हो रही है, और तब के आंकड़ों में तलाक नाम की चीज नहीं थी। इसलिए कई धर्मों में तलाक शब्द ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं था तब। और आज तो जी ऐसी चीजें होने पे पार्टियां होती हैं। तो ये क्या है, कौन सी संस्कृति है ये है विदेशी संस्कृति। हमारी संस्कृति में ये चीजें नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्मों में ये चीजें नहीं है, जहां तक हमने पढ़ा। हो सकता है हमसे कोई चीज छूट गई हो। हमारे धर्मों में तो है कि निष्ठावान, यकीन होना चाहिए। अगर पति पत्नी का रिश्ता है, अगर यकीन है तो वो स्वर्ग से बढ़ के है, और यकीन नहीं है तो नरक से घट के है। ये हकीकत है। तो पहले ये चीजें बड़ी जबरदस्त थी, तो हमारी संस्कृति ऐसी थी। तो आजकल तो कुछ का कुछ हो रहा है गर्ज के लिए। हम संस्कृति की बात आपको इसलिए सुनाई कि गर्ज के लिए गधे को बनाए बाप, वरना बाप भी अनजान समान। मनुष्य जन्म अनमोल है। वैसे जितने भी शरीर हैं ये 5 तत्व से बने हैं। पानी, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। पर किसी में एक तत्व ज्यादा है, किसी में 2,
किसी में 3, किसी में 4। जैसे कि रेंगने वाले कीट पतंगे हैं, उनमें 2 तत्व ज्यादा होते हैं। उनमें हवा और आग होती है। रेगिस्तान एरिया, पानी का नामो निशान नहीं होता, और आप जाइए वहां भी रेंगने वाले, दौड़ने वाले कीड़े मकोड़े आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनको पानी की जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा। मुख्यतः आग और हवा। आग वैसे वहां बहुत बरस रही होती है, और हवा तो हर जगह है। एक तत्व होता है वनस्पति, पेड़ पौधे। इसमें पानी तत्व सबसे ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पे कोई हरी पत्तियां, घास या सरसों का साग ले लो। मनो सरसों का साग एक जगह धूप में सुखा दो, और कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो कुछ किलो रह जाता है, क्योंकि धूप में जो मुख्य तत्व उसमें था पानी, वो उड़ जाता है, बाकी तत्व नाम मात्र। तो इसी तरह पक्षी जो होते हैं उनमें 3 तत्व होते हैं, हवा है, पानी है और आग है। कई तत्व नाम मात्र होते हैं। जो विशालकाय होते हैं उनमें पृथ्वी तत्व बढ़ के होता है, और पशुओं में 4 तत्व मुख्यतः होते हैं, पृथ्वी, पानी, हवा और आग। इंसान एक ऐसा है जिसमें 5 तत्व बराबर होते हैं, यानी आकाश तत्व सबसे ज्यादा इंसान में होता है, जिसकी वजह से इसकी सोचने समझने की ताकत बाकी सब लोगों से ज्यादा होती है, सब जीवों से ज्यादा होती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में इंसान को सर्वश्रेष्ठ, अति उत्तम, सर्वोत्तम, सरदार यानी मुखिया जोनी कहा गया है। 84 लाख जोनियों में सर्वश्रेष्ठ अगर कोई है तो वो है मनुष्य। अब आप देख लो कि अगर आप में आकाश तत्व है, सिर्फ इसलिए आपको सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा गया। 5 तत्व होते भी आप 4 तत्व पशुओं वाला काम करते नजर आते हो। खा लिया, पी लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, घर बना लिया, क्या ये पशु नहीं करते? सारा कुछ ही तो पशु करते ही है। बल्कि पशु कई मामलों में आगे हैं। उनका जीते जी मलमूत्र काम में आता है, मरणोपरांत हड्डियां, चमड़ा सब काम में ले लिया जाता है। पर आपका तो जीते जी मलमूत्र संभालने के लाले पड़े हुए हैं। कहां संभालें? बड़े बड़े सीवर, बड़े बड़े नहरें बन रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे बन रहे हैं। बहुत साल पहले, 15 साल 17 साल पहले हमने कहा था कि भाई इनसे भी कोई गैस गूस बनवा लो, और या फिर कोई बिजली पैदा करवा लो। आज साइंटिस्ट काफी हद तक नजदीक पहुंच चुके हैं, सुनने में आया है। तो अच्छी बात है कि इसका भी काम में आने लग जाए। पर हैरानी है, पशुओं की गैस से लोग रोटी बना लेते हैं, पर किसी को बता दो कि ये आदमी की टॉयलेट की गैस है और उससे रोटी बना लो, हमें लगता नहीं आप में से ज्यादातर लोग खाएंगे, कई उल्टियां करने लग जाएंगे। हालांकि गैस ही वो है, गैस ही वो है। हालांकि आदमी में वो चीजें कम होती हैं और पशुओं की ज्यादा होती है, वो जो गैस होती है। तो कहने का मतलब, जीते जी पशु आगे निकल गए, और मरने के बाद पहले तो जलाने का चक्कर, कहां से लकड़ियां लाओगे, गरीब तो बेचारा वैसे ही मर जाए। उसके बाद जो हड्डियां बच गई, जिन्हें अस्थियां या फुल किया जाता है, वो संभालने का चक्कर। ये करो जी, कई तो बेचारे रोड मोड़ होते हैं कि नहीं, वो मर गया आप सफा चट हो जाओ, उस पे पैसे अलग से लगते हैं जो साफ करवाओगे। मरते मरते कईयों का कवाड़ा कर गए, कईयों के
ऐसे सिस्टम है कि मरने के बाद कई दिनों तक इतना खाना कि जमीनें बिक जाती हैं। और कईयों के ये चक्कर है कि मरने के बाद 5, 7, 10 दिन के बाद अगर अच्छा खाना खुना ना खिलाए, टेंट लगते हैं जी, टेंट लगते हैं। तो आदमी का जीते जी और मरने के बाद हाल क्या होता है ये आप देख रहे हैं। और पशुओं के मरने के बाद चमड़ा उतार के जूते बना लो, बैग बना लो, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। और मांस आदमी की भी खा जाते, हमने देखा है, पर नहीं खाना चाहिए। कुत्ते वगैरह या मांसाहारी जीव खा के अपना पेट भर लेते हैं। यानी जीते जी मरने के बाद दोनों में वो आगे है। फिर भी आदमी सर्वश्रेष्ठ। झुंड में रहते हैं पशु, और किसी एक को चोट लग जाए, दूसरे सारे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको घेरते हैं, जीभ से लिपापोती करते हैं ताकि वो जख्म ठीक हो जाए। और ये रहते तो सब लोग झुंड में ही हैं। आदमी भी झुंड में रहते हैं, लेकिन इनका बस चले तो अकेले ही सारे घरों में रहे। चक्कर ये है। और कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, तड़फ रहा है, बेचैन है, व्याकुल है, एक्सीलेटर धीरे करेंगे गाड़ी, देखा कि अपना तो नहीं है, एक्सीलेटर दबा देंगे, कोई उठाता नहीं, बेचारा पड़ा पड़ा, या तो मौत हो जाएगी या बुरी तरह से बीमार हो जाएगा। तो कहने का हमारा मतलब है कि हर मायने में पशु आगे नजर आते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम वाली बात कौन सी है आदमी में? अगर आदमी कहे कि मैं साइंस में टेलीफोन, मोबाइल, नेट, बड़ा कुछ बना दिया जी, इतने सुख सुविधा के साधन बना दिए कि पूछो मत। कि आप पशु बना सकता है? बाकी पशु नहीं बना सकता, पर सुख सुविधा के साधन तो आपको नजर आते हैं। पर जो एटम, हाइड्रोजन, परमाणु, अणु, जो बम बनते जा रहे हैं, आज आदमी की वजह से पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि बारूद के ढेर पे बैठी है। क्या ये किसी को मालूम है कि आदमी की वजह से कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है? ऐसा पशुओं से हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पशु हर काम में आगे नजर आ रहे हैं। फिर संतों ने, गुरुओं ने, अवतारों ने क्यों कहा आदमी सर्वश्रेष्ठ है? उसकी एक अलग वजह है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ, ये लिखा है हमारे धर्मों में। और उसकी वजह है, इंसान अगर चाहे तो इस मृत्यु लोक में सुप्रीम पावर, जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, ओंकार, एक ओंकार, वो सुप्रीम पावर, वो अल्लाह ताला का नूर जलाल, उसकी भक्ति करके इस मृत्यु लोक में रहता, जीते जी गम, दुख, दर्द, बीमारियों से मुक्ति, मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति करवा सकता है। जबकि पशु किसी भी हालत में ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए आदमी सर्वश्रेष्ठ है। अब आप देख लो, आप इंसान वाला, आदमी वाला काम करते हो या फिर पशुओं वाला ही? संतों ने तो आपको उपाधि दे दी, सारे धर्मों ने बहुत बड़ाई की है। अब देखना आपने है कि आप वाकई इंसान हैं, या इंसान के भेष में जानवर हैं, या फिर इंसान के भेष में शैतान है। निर्दोषों को मार देना, डर फैलाने के लिए, भय पैदा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दूसरों को दबा देना, बर्बाद कर देना, ये तो पशु भी नहीं करते। ठीक है, पशु अपने झुंड में सरदारी बनाने के लिए लड़ते हैं, एक बार एक हेड बन गया, बाकी चुप रहते हैं, वो तो फिर पशु हैं। पर आप तो बात बात पे लड़ते हैं। हर घर में 2-4 नेता होते हैं, वो कहते मेरी सरदारी चलनी चाहिए, वो कहता मेरी चलनी चाहिए। फिर भाई भाई जिनमें एक ही खून है, एक ही माँ बाप के साए तले पले होते हैं, एक दूसरे के लिए जहर बन जाते हैं, यानी मारने मरने पे उतारू हो जाते हैं।
आप तो शैतान बन गए, पशु को कहीं पीछे छोड़ दिया। तो ये गुण नहीं है इंसानों वाले। भक्ति करो, व्यवहार के अच्छे बनो और मालिक से मालिक को मांगो, तो आप इंसान कहलाने के हकदार हैं, तो आप पे मालिक का रहमो करम बरसेगा। तो भाई, संतों का काम बताना है, मर्जी आपकी। आज सारे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, बुरा हाल है। पशुओं का कहते हैं पशुओं में कोई रिश्ता नहीं होता, पर आपको बता दें पशुओं में एक रिश्ता होता है, और वो रिश्ता होता है जिस नस्ल का पशु है वो उसी नस्ल में रिश्ता बनाता है, दूसरे में नाम मात्र। हालांकि कलयुग में इक्का दुक्का घटनाएं आपको मिल जाएंगी इंसान के शैतानी दिमाग की वजह से, वरना कुत्ता जो है वो अपनों में ही संबंध रखेगा, बिल्लियां हैं वो अपनों में, शेर अपनों में, चीते अपनों में, हाथी अपनों में। पर आदमी इतना शैतान बन चुका है, इसने कुदरती रिश्ते नकार दिए। कानून पास होने लग रहे हैं कि आदमी आदमी से शादी करवाए, औरत औरत से शादी करवाए। और यही नहीं, आदमी आज से नहीं बहुत पहले से पशुओं से बुरा व्यवहार कर रहा है, और जिससे एड्स, काला पीलिया, कई बीमारियां आ चुकी हैं, ये साबित हो चुका है। तो ये तो क्या है, शैतान भी शर्मा जाते हैं कि यार ये तो हमारा भी बाप है। इतना बुरा हाल है आज इंसानियत का, मानवता का। तो इसको रोकना है। अगर आपने अपने आप को इन सब चीजों से बचाना है तो अपने अंदर का विल पावर, आत्मबल बढ़ाना होगा, जो सिर्फ भक्ति से, सुमरन से ही बढ़ सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो इस जन्म का किया जाए ना बयान, सब जूनियों से जून ऊंची मिली प्रधान। सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम है ये जून, प्रभु मिलने लिए ये मिली है बार। काम खाने सोने में रहा है गुजार, जिस काम को आया दिया ना ध्यान। इस मृत्यु लोक में रहता इंसान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, वो सुप्रीम पावर को देख सकता है, पा सकता है। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं देता। खाओ पियो ऐश उड़ाओ, सारा टाइम इसी में लगा रहता है, बुरे बुरे कार्य करता है, बुरी सोच में डूबा रहता है। अच्छे काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मालिक का नाम लेना, मालिक की भक्ति इबादत करना, इसके लिए फजूल लगता है। तो जब तक इंसान मालिक का नाम नहीं जपता, जब तक भक्ति इबादत नहीं करता, कैसे पता चलेगा गॉड है या नहीं है? कितने डिग्री डिप्लोमे आज आपने किए हुए हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, ओहदेदार हैं, क्या सिर्फ तड़पने से आपको ये ओहदे मिले? जी नहीं, पहले पढ़ाई की, पहले पढ़ना पड़ा, हिम्मत की, मेहनत की, तब जाके कहीं आखिर में 20 साल बाद, 22 साल बाद आपने डिग्रियां हासिल की, आप नौकरी पेशा बने, नौकरी आपको मिली। तो सबके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, सबके लिए इतना समय देना पड़ता है, तब जाके आप सक्सेस होते हैं। तो क्या उस सुप्रीम पावर अल्लाह वाहिगुरु गॉड के लिए टाइम नहीं देना चाहिए? उसके लिए अगर टाइम दोगे तो उसके दर्शन कर पाओगे।
ये थ्योरी है, पहले मेहनत करो, फल बाद में मिलेगा। दुकानदारी के लिए दुकान बनाओ, तजुर्बा लो, सामान रखो, मेहनत करो तो दुकान चल पाती है। जिम्मेदार हैं एग्रीकल्चर, जमीन साफ करो, पानी लगाओ, फिर बुआई करो, फिर बिजाई करो, फिर संभाल करो, 6 महीने बाद फसल आती है। तो हर कार्य के लिए पहले मेहनत, फल बाद में। तो भगवान के लिए भी ऐसा ही सिस्टम है, पहले भक्ति, भगवान बाद में। यह गारंटी है। हम आपको मेथड, भक्ति का तरीका बताएंगे, आप जाप करो, भगवान के दर्शन जरूर होंगे। उस नियमानुसार चलो, उस रास्ते पे चलो तो भगवान कृपा करेंगे, अल्लाह मालिक जरूर कृपा करेंगे। आप अगर दर्शन भी नहीं कर पाए, एकाग्रता ना बन पाई, तो भी सपने में आभास होता रहेगा, कदम कदम पे इशारा मिलता रहेगा, कभी खुशबू आई तो कभी कुछ आया तो कभी कुछ आया। अगर आप बिल्कुल वो नूरी स्वरूप के काबिल ना बने, तो भी कलयुग में मालिक ने बड़ी रहमत कर रखी है कि वो काबिल ना होते हुए भी मालिक उन्हें समय ब समय दर्शन देते रहते हैं। पर बात आपके मानने की है, आप दृढ़ यकीन रखें, फिर ही बात बनेगी। जब तक दृढ़ यकीन नहीं होगा, मालिक की कृपा कैसे बरसेगी। तो खाने पीने में लगा हुआ है, खा लिया पी लिया जाए, खा लिया पी लिया जाए। क्या इसके अलावा भी कोई काम है? हम ये नहीं चाहते कि खाना पीना नहीं है, खाओ पियो, कौन रोकता है। पर पशु तो कम से कम ना बनो। पशु को जब मिलता है, जैसा मिलता है वो खा जाता है। और आज आदमी भी, पहले कहते थे कि भक्तों को 8 पहर के बाद खाना चाहिए, और आज वाले 8 पहर खाते हैं। कितना ही खा लिया हो, पसंद की चीज दिखी, चल टेस्ट तो कर ही लेते। मतलब कोई नियम नहीं, कोई कायदे नहीं, कोई कानून नहीं, दे तेरे की फिर तोंदूमल। और फिर वापस आने में टाइम, कई तरह के रोग लग जाते। कभी कुछ हिल गया, आप जी इसकी डिस्क हिली हुई है, अब जी इसकी गर्दन हिली हुई है, मन के मुंडके हिल गए, अब जी इसके मसल गड़बड़ हो गए हैं, अब जी इसका हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, अब शुगर हो गया, अब फला रोग, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते। तो मत खाओ इतना जो पचाना मुश्किल हो जाए। बेचारी आंतड़ियां हैं, वो दांत थोड़ा ही है अंदर, मांस के लोथड़े हैं, आंत है, उसने बेचारी ने डाइजेस्ट करना है। तो दांतों से चबा चबा के खाओ, ऊंट की तरह निगलो ना। कईयों को होता है पड़ा खाना बहुत बढ़िया यार, साथ दूसरा बैठा वो ही ना खा जे प्लेट, सीधा ही निकल जाते। कई तो पानी से गोली की तरह पी जाते, खाना खाया पानी पिया नीचे, बेचारी आंतड़ियां पीटती हैं सिर, ये क्या कर दिया। क्योंकि ये इतने हार्ड दिए हैं, ये चबाने के लिए हैं। खाना, आपको एक गुण की बात बताते हैं, अगर पल्ले बांध लो। खाना, जो भी खाने की चीज है, खाना पियो और पीना खाओ। यानी खाने को इतना बारीक कर लो मुंह में कि वो पीने की तरह हो, अंदर निकलते पता ही ना चले। आपको कभी पेट की गैस या डाइजेस्ट का सिस्टम का चक्कर नहीं पड़ेगा। और पानी खाओ, पानी को सीधा ही ना धीरे धीरे आराम से थोड़ा धीरे धीरे पियो, तो वो बहुत, एक तो ये होंठ जो आपके प्यासे हैं, ये इसकी प्यास बुझ जाएगी। और बाकी पानी का शरीर है, हमें लगता है 80-90% जितना डॉक्टर बताते हैं उतना पानी है, वाकई शरीर पानी है उतना। तो ये 2 चीजें हमेशा ख्याल में रखो, जूस है, दूध है, ये चीजें आराम से थोड़ा पिए तो ज्यादा बेहतर है। कई ज्यादा तेजी से पी लेते हैं और ये आदत नहीं होती कि उसको बाहर नहीं उगल दें, वो नीचे ले जाते हैं अंदर, फिर यहां तक जाता है, वो बताता जाता है कि मैं गर्म अंदर जा रहा हूं, पता चलता है कि अंदर चला गया। तो कहने का मतलब, इतना कौन पीछे पड़ा है। हाँ, तेजी से खाओ, ये नहीं कि तेजी से चबाया नहीं जा सकता। अब मुंह ऐसे भैंस की तरह जुगाड़ी करोगे तो घंटा लग जाएगा। और भाई ये घोड़े जो स्पीड वाले होते हैं उनकी तरह खाओ तो पल में वही कचरा बन के अंदर चला जाएगा।
तो ये तो समझने की बात है, ये नहीं है कि ज्यादा देर चबाने से टाइम ज्यादा लगता है, ये गलत है, ये फजूल है। तो ये तो आपके शरीर के लिए हमने एक नुस्खा बताया, अगर मानो तो बहुत सारी बीमारियों से बच जाओ। बात वहीं लेके आते हैं कि आदमी ने दिन रात खाने पीने का जुगाड़ बना रखा है, जगह जगह पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, गाड़ी के तो कहीं कहीं मिलते हैं, आदमी की जगह जगह मिलते। अब यहाँ सत्संग के टाइम में यहाँ वाले पेट्रोल पंप बंद कर देते थे, शोर मच गया जी, बंद ना किया करो। मतलब सत्संग सुनने बाद में पहले कंटीनों पे लाइन लगानी जरूरी है, पहले लगा लो, लेकिन सत्संग के बीच में ना जी पिताजी ये गलत किया आपने। सत्संग के टाइम भी पेट्रोल पंप खुले रहने चाहिए ताकि सामान अंदर जाता रहे, दाड़ 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 दाड़। खाक सुन लिया सत्संग, मन तो कहेगा रुक जा यार ये चीज खा ले यार, बड़ी स्वाद लगी यार, लगेगी, क्योंकि सत्संग जो है ये अलूनी सिल है, ना नमक है ना मिर्च है ना मसाला, सच्ची बातें हैं, कड़वी तो लगेंगी। और वहां पकौड़ शकौड़ खा के टाइम पास हो गया, बस इधर उधर की मार ली, 4 ने सलामे की चौड़ा हो गया, 2 को सलामे की खुश हो गया, ये चक्कर चलता रहता है। ओ आ भाई क्या हाल है, ना हाल तू सुधार देगा अगर खराब है तो मजा पूछने का नहीं, सुधारना नहीं है, जलना है। अगले ने आगे से कह दिया माला माल है, जल जाएगा, माल का बेड़ा गर्क कर दे इसका। और सामने वाले ने कह दिया यार बड़ा बुरा हाल है, अच्छा अंदर से भागो भाग, बढ़िया मजा आ गया। ये हाल है आज के कलजुगियों का। ये लोग आम आदमी नहीं पहचान सकता, फकीर तो काम ही ये करते हैं। किसी ने कोई हमें कहता गुरुजी आपको बड़ा पता चल जाता है, और हमने कहा जिसका काम किसी को साझे, हमारा काम ही सारा दिन आदमी पढ़ने का है, जो भी आता है सारा दिन उनको ही पढ़ते रहते हैं। यार माशाल्लाह ये कमाल दिखता है और अंदर से धमाल दिखता है, बाहर से जी जी और अंदर नहीं 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 नहीं। पर हम तो उसको यही कहते ना, हाँ तो जी जी करने वाला, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। और उसको लगता बना दिया बुद्धू फकीर को, ये नहीं पता तू खुद को बुद्धू बना रहा है। एक एक का पता है, कोई शरणदास का आशिक, कोई चरणदास का आशिक, कोई फलाने दास का आशिक, और वैसे दिखाएंगे मैं सतगुरु तेरा आशिक। ओ वाह ओए वाह, वो एडा भोला खसम नहीं जो मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच उहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। इतना बोला होता तो लोग खा जाते बेच के, सब मालूम है उसको, पर जैसा तू कहता चल बेटा फिर वैसे ही हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसे सब पता है क्या क्या गुल खिलाता है तू बैठा बैठा, और क्या क्या गुल खिलाता है कुंडे लगा लगा के, वो जानता है सब। पर अगर पर्दा उठा दो, सच सच बताइए, अगर खोल के जहां 2-4 को खड़ा कर लें कि भाई तू ये करता है, क्या कभी वो सत्संग में आएंगे? बाद में सत्संग में हमें गालियां देंगे जगह जगह जाके, ये है हाल। तो इसलिए फिर पर्दा है, वो एक गाना सा आता है, पर्दा पर्दे में रहने दो, वो वाली बात है भाई, पर्दे में ही रहने दो बस। ये बातें तो फिर ही ठीक है, क्यों लिपा पोची से काम चलता है, बढ़िया है, वाह जी वाह। तो भाई ये मत भरम में रह जाना कि मालिक नहीं जानता, मालिक तो मालिक उसके फकीर को भी मालिक बताते हैं कि सामने वाला कैसा है।